नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विथ सिद्धू सर पर। मेरे विद्यार्थियों, मैं सिद्धू सर आपके लिए आज की इस वीडियो में ग्रामर के टॉपिक लेकर के मैं आया हूं। मेरे विद्यार्थियों, ग्रामर के टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मेरे विद्यार्थियों, इससे पहले मैं नरेशन पर लगातार आपको वीडियो दे रहा हूं। आप उन सारे वीडियो को जरूर देखे होंगे। यदि आप नहीं भी देखे हैं अब तक, तो मेरा रिक्वेस्ट है एक बार उन सारे वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं नरेशन का बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको दिया हूं। और आज भी जो मैं नरेशन का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बताने जा रहा हूं, इसके बारे में भी आपको मैं विस्तार से यहां लिख दिया हूं और विस्तार से आपको मैं समझाने भी जा रहा हूं। तो मेरे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मेरे दोस्त, यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो कृपया मेरा चैनल लर्न इंग्लिश विथ सिद्धू सर को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरा पुनः रिक्वेस्ट आप सभी विद्यार्थियों से है कि आप नरेशन का पूर्व में जितना वीडियो आपको दिया हूं, उन सारे वीडियो को आप एक एक करके आप एक बार जरूर देख लीजिए। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं नरेशन का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मेरे विद्यार्थियों, इससे पहले असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस सब पर मैं नरेशन का आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया हूं। आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है क्या। मेरे विद्यार्थियों, पुनः आपको स्मरण दिला देता हूं कि सेंटेंस का जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाया था, सेंटेंस का जो मैं वीडियो आपको दिया हूं, आप उस वीडियो में जरूर देखे होंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के वाक्य को हम पहचानेंगे कैसे। विद्यार्थियों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का अर्थ और भाव निकालने में थोड़ा कठिनाई जरूर होती है। इसलिए मेरा सलाह है कि आप अपना अंग्रेजी को, अपने वर्ड पावर को अच्छी तरह से सुदृढ़ कीजिए, तब ही आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के सारे वाक्य का भाव या अर्थ निकालने में आसानी होगा। तो मेरे विद्यार्थियों, सेंटेंस के पिछले वीडियो में भी आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के परिभाषा साथ साथ उसका एग्जांपल्स भी मैं दिया था। आज पुनः उस परिभाषा को थोड़ा सा मैं दोहरा देना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हम लोग परिभाषा का कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तब तक इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बदलना थोड़ा कठिनाई होगी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। मैं यहां आपके सहूलियत के लिए, आपको समझने के लिए, या आप आसानी से समझ जाइए, मैं यहां लिख दिया हूं, जिस वाक्य में आनंद या हर्ष, शोक या दुख, आश्चर्य या विस्मय, क्रोध, घृणा या तिरस्कार, प्रशंसा, अफसोस या पश्चाताप, मानसिक आवेग पाया जाए, अर्थात वाक्य में
हृदय का कोई मनोविकार पाया जाए उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। मेरे विद्यार्थियों, पुनः आप परिभाषा को देख लिए कि वाक्य में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सुख दुख, आश्चर्य, घृणा, क्रोध, प्रशंसा, पश्चाताप, तरह तरह के मानसिक आवेग आपको मिलते हैं, इमोशन मिलते हैं। साथ ही साथ मैं नीचे वर्णन किया हूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप पहचानेंगे कैसे। यदि आपका अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आप उसकी सेंस को, उसके अर्थ या भाव को आसानी से आप निकाल लेते हैं, तब तो आपको समझने में थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कमजोर विद्यार्थी हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सेंस और मीनिंग निकालने में उनको कठिनाई होती है, लेकिन उनको आसानी से वाक्य को पहचान के लिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाक्य है, उसके लिए मैं यहां कुछ वर्णन किया हूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रारंभ यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यानी हुर्रे, अल्लास, ओ, आह, आहा, फी, उहू, टट टट, भिन्न भिन्न शब्द है, तरह तरह के शब्द है एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। कुछ महत्वपूर्ण यहां हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का वर्णन किए हैं। आदि से होता है। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रारंभ व्हाट और हाउ से भी होता है और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी वाक्य के नीचे जो आप बिंदु देते हैं का चिन्ह अवश्य लगा रहता है। तो मेरे विद्यार्थियों, ये सारे जो शब्द का मैंने वर्णन किया, यदि वाक्य में इंपॉर्टेंट कमा के अंदर में लगे हैं तो समझना है कि यह वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है। और यदि व्हाट और हाउ से शुरू है, पुनः मैं दोहरा देता हूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कुछ आधे अधूरे भी होते हैं, जिसमें न तो सब्जेक्ट का पता होता है और न ही क्रिया का पता होता है। उस तरह के वाक्य को भी इनडायरेक्ट में बदला जाता है, उसके लिए भी नियम है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इस प्रकार बदलें। रूल फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको आप शॉर्ट में आर भी कहते हैं, यानी सेड और सेड टू को एक्सक्लेम्ड, ध्यान दीजिए, एक्सक्लेम्ड में बदलें, यानी आरबी को आप एक्सक्लेम्ड में बदलिए। और इसके बाद अर्थानुसार यानी वाक्य का जैसा सेंस, जैसा भाव, जैसा अर्थ निकले उसके अनुसार विथ जॉय यानी एक्सक्लेम विथ जॉय। एक्सक्लेम हर जगह रहेगा, क्योंकि सेड और सेड टू को आपको एक्सक्लेम में बदलना है। उसके बाद आपको अर्थ के अनुसार ये सारे शब्द का वर्णन करना है, सारे शब्द को लिखना है। वे सारे शब्द हैं विथ जॉय, विथ सौरो, विथ कंटेम्प्ट, विथ सरप्राइज, विथ यंगर, विथ अप्लाउज, विथ रिग्रेट शब्दों का प्रयोग करें। पुनः एक बार दोहरा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड और सेड टू को एक्सक्लेम में बदलिए और वाक्य के अर्थ के अनुसार आप विथ जॉय, विथ सौरो, विथ कंटेम्प्ट, विथ सरप्राइज, विथ एंगर, विथ अप्लाउज और विथ रिग्रेट में बदलिए। आपके आसानी के लिए मैं यहां वर्णन कर दिया हूं, एक एक चीज का मैं वर्णन कर दिया हूं कि आनंद, हर्ष, खुशी, यानी जिस वाक्य का अर्थ या भाव आनंद, हर्ष, खुशी का निकले, यानी उस वाक्य की शुरुआत हुरा, आहा, हा से हो, तो उसको आप एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलिए। दूसरा है यदि वाक्य का अर्थ या भाव सुख,
दुख, अल्लाह ओ आह से निकले तो उसे एक्सक्लेम विथ सौरो में बदलिए। फिर है आश्चर्य या विस्मय, यानी व्हाट और ओह। मेरे विद्यार्थियों, व्हाट से खुशी का भी बोध होता है, हर्ष का भी बोध होता है और आश्चर्य का भी बोध होता है। कुछ वाक्य जो व्हाट से और हाउ से शुरू है उससे खुशी का भी सेंस निकलता है और आश्चर्य का भी सेंस निकलता है। जैसा निकलेगा, यदि खुशी का निकलेगा तो विथ जॉय लिखेंगे और यदि आश्चर्य का निकलेगा तो इसे हम लोग बदलेंगे एक्सक्लेम विथ सरप्राइज या वंडर। घृणा या तिरस्कार, यानी जिसका वाक्य शुरू हो फीफी उपू टकटक से, उसको हम लोग बदलेंगे एक्सक्लेम विथ हैट्रेड या कंटेम्प्ट। यदि प्रशंसा का भाव निकले, मीनिंग निकले, यानी ब्रेवो वेल डन का भाव निकले तो इसे हम लोग बदलेंगे एक्सक्लेम विथ अप्लाउज। फिर है क्रोध, क्रोध का यदि भाव निकलेगा तो एक्सक्लेम विथ एंगर। अफसोस या पश्चाताप का भाव निकलेगा तो एक्सक्लेम विथ रिग्रेट। तो मेरे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लाइन बाय लाइन पढ़िए, या नहीं ऊपर कुछ पढ़ लिए कुछ नीचे पढ़िए, ऐसा नहीं कीजिए, यही भूल मत कीजिएगा। मैं पुनः आपको सलाह देता हूं कि जो भी वीडियो देखिए आप शुरू से अंत तक देखिए और ये सारे नियम को एक एक करके पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तभी आप किसी प्रकार का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप आसानी से इनडायरेक्ट नरेशन में बदल सकते हैं। नेक्स्ट नियम है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करें। इसमें भी दैट का प्रयोग होता है। अगला नियम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदल दें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदल दें और एक्सक्लेमेटरी वर्ड यानी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, ये सारे जो हैं ये सब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। ये सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का लोप कर दें। जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये सारे शब्द का लोप हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नियम है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह जो पाई देकर के नीचे बिंदु जाता है का लोप कर वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, ध्यान दीजिए, फुल स्टॉप का प्रयोग करें। जहां आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समाप्त होता है वहां आप फुल स्टॉप का प्रयोग करें। फिर नेक्स्ट नियम शेष नियम पूर्ववत रहते हैं। मैं बार बार इस नियम को दोहरा देता हूं, हर नरेशन के नियम इस नियम को दोहराते हैं, शेष नियम पूर्ववत रहते हैं। यानी जहां आपको आवश्यकता है कि चेंज ऑफ पर्सन बदलना है, चेंज ऑफ टेंस को बदलना है, वहां आप उस नियम को अप्लाई करते रहेंगे। और इस सारे नियम को स्पष्ट करने के लिए मैं यहां कुछ एग्जाम्पल्स दिया हूं आपके लिए। आप एग्जाम्पल्स पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट है बॉय सेड, देखिए कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है पूरे। वी हैव ओन द गेम, पूरे खुशी का शब्द है, यहां आपका मेंशन किया हुआ है कि खुशी का शब्द है। तो बॉय सेड पूरे वी हैव ओन द मैच। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं हम, तो बॉय एक्सक्लेम, देखिए एक्सक्लेम में बदला गया, यहां आपको एक्सक्लेम कहा जा रहा है कि बदलिए, सेड और सेड टू को एक्सक्लेम में बदल दीजिए। फिर कहता है कि ये सारे शब्द को जोड़िए, यदि खुशी का शब्द है तो एक्सक्लेम विथ जॉय, यहां आ गया एक्सक्लेम विथ जॉय जोड़ दिया गया। फिर
कॉमा इन्वर्टेड का वहां हटाकर, कॉमा इन्वर्टेड का वहां हटाकर दैट का प्रयोग कर दिया गया। फिर आपका वी पर्सन चेंज हुआ, दे हो गया, यहाँ टेंस चेंज हो गया, हैड हो गया, यानी आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड won द गेम। बहुत आसान है मेरे विद्यार्थियों, एक बार इस नियम को लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट उदाहरण, ही सेड अल्लाह, देखिए दुख का शब्द है, यहां देखिए शोक या दुख का शब्द है अल्लाह। अल्लाह माय ग्रैंडफादर इज नो मोर, दुख का बात है, इसका सेंस निकलता है माय ग्रैंडमदर इज मोर, मेरे दादा एक्सपायर कर गए हैं, दुख का शब्द है। अब इसे बदलते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, आप देखिए यहां एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो बदल दिए, दैट का प्रयोग कर दिए। अब यहां बदलते हैं, हीज ग्रैंडफादर वाज नो मोर, पर्सन भी चेंज हो गया और टेंस भी चेंज हो गया। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं, आई सेड फीफी यू हैव चीटेड मी। अब फीफी जो शब्द है यह देखिए यहां फीफी घृणा या तिरस्कार का शब्द है, तो आप इसको जब बदलेंगे तो आई एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट लिखिए या हैट्रेड लिखिए, दोनों आप लिख सकते हैं, इसलिए मैं यहां दोनों का वर्णन कर दिया हूं। आई एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट hatred that he had cheated me, आपका इंडायरेक्ट बदल गया। मेरे विद्यार्थियों, मैं यहां तीन ही उदाहरण देकर को आपको समझाने का प्रयास किया हूं, इस सारे पर आपको एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, आप इसको विस्तार से आप पढ़ें, और ये सारे रिग्रेट पर मिल सकते हैं, एंगर पर मिल सकते हैं, अप्राउड पर, सरप्राइज पर भी आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी पढ़ाई को जरूर पसंद करते हैं और साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को भी पसंद करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे यह एहसास हो रहा है कि आप हमारे वीडियो को जरूर देख रहे हैं। तो मेरे विद्यार्थी, इसी तरह से मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखते रहिए। मैं आपके लिए भरसक प्रयास करता रहूंगा कि हमेशा एक एक बाय एक स्टेप बाय स्टेप हर ग्रामर का रूल्स और टेक्स्ट बुक का वीडियो लेकर के आता रहूंगा। तो मेरे विद्यार्थी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर जो व्हाट और हाउ से शुरू होंगे वाक्य और कुछ जो आधे अधूरे वाक्य होते हैं, उस पर मैं आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगा। मैं उस पर एक अलग से वीडियो तैयार कर रहा हूं, जिसमें व्हाट और हाउ से होगा, कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो आधे अधूरे होंगे उसको कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो मेरे विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में मात्र मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ नियम आपको समझाया। पुनः बहुत यथाशीघ्र मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर नए वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को बहुत सारे शुभकामनाएं, साथ ही साथ मेरा नमस्कार।